आला हज़रत सलाम। जरी फरमा बावकार हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम दराजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ शहरे-यारे इरम, ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत, शबे असरा के दूल्हा, अल्लाह के हबीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, जनाबे अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम बुलंद आवाज़ से पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़्ल व एहसान के उसने हम सबको इस मुबारक महफिल में शिरकत की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए, तमाम तर बरक़ात व हसनात से हम सबको माला माल फरमाए। ये मुबारक महफिल गुज़िश्ता रबीउन नूर शरीफ की मुबारक पहली शब से आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। आज छठी शब है और इंशाअल्लाह इसी तरह 12वीं शब तक महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इन महाफिल का इनेकाद होता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसी मुबारक महाफिल में कसरत से शिरकत की सआदत नसीब फरमाए। आज का जो मेरा मौजू है वो अज़मत सहाबाए किराम और सरकारे गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान की मुबारक सीरत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ बोलने, आपको हक़ सुनने और हम सबको उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान पाक की मैंने जिस मशहूर मारूफ आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, उस पर कुछ रोशनी डालने से क़ब्ल इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ति रसूलिल्लाह अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान हमें हज़रात सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान की बारगाहों में कैसा बाअदब रहना है और उनकी बारगाह का अक़ीदा हमें अता फरमाते हैं। ये फरमाते हुए अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। गोया इरशाद ये फरमाना चाहते हैं कि हमारा तो बेड़ा पार ही हजरात सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान के सदक़े में होगा और शान ये होगी कि कश्ती होंगे, बल्कि हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिनकी भी
पैरवी करोगे, इक्तिदा करोगे, हिदायत पा जाओगे। तो उसी की मंजरकशी इमाम अहले सुन्नत ने फरमाई, बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत व रिजवान ने बड़ा प्यारा फरमान इरशाद फरमाया, फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात बड़े खुशनसीब हैं कि जो हजराते अहले बैत अतहार अलैहिमुर रहमत व रिजवान की मोहब्बत की कश्ती में सवार हैं और सफीने का पता हजरात सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिजवान जैसे मुबारक तारों से ले रहे हैं। और जब ये कश्ती हजरात अहले बैत अतहार की मोहब्बत की कश्ती रहेगी और हजरात सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिजवान ये तारे रहेंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है इस तरह सफर होगा तो जन्नत में दाखिला हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है, सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिजवान से सच्ची मोहब्बत होना चाहिए। और सच्ची मोहब्बत की दलील यह है कि अपने आकाओं से मोहब्बत हो और हमारे आकाओं के जो दुश्मन है उनसे सच्ची नफरत हो, बिल्कुल तिनका तोड़ अलग रहें जितने सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिजवान के दुश्मन हैं। अल्लाह ने चाहा तो हमारा ईमान महफूज रहेगा और मैदान महशर में भी बरकतें मिलेंगी। कुरान पाक में एक नहीं मुतअद्दिद जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन मुकद्दस हस्तियों की तारीफ इरशाद फरमाई। भला आप उनकी अजमतो शान क्या समझ सकते हैं और क्या बयान कर सकते हैं कि जिनकी तारीफें खुद अल्लाह इरशाद फरमाए। मिसाल के तौर पर हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़िया मुस्तफा साहब क़िबला किसी की तारीफ कर दें तो वो फूला नहीं समाता, आसमान पे पहुंच जाता है कि अल्लामा साहब ने मेरी तारीफ की। या कोई बड़े मौलाना साहब तारीफ कर दें, अब बिलाशुबा जिसकी तारीफ खालिक़े कायनात फरमाए, जिसकी तारीफ अहकमुल हाकिमीन फरमाए और किस प्यारे अंदाज में फरमाए। कहीं फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। हजरात सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिजवान में जो दो मुकद्दस गुरोह हैं, एक है मुहाजिरीन, एक है अंसार। मक्कतुल मुकर्रमा से सहाबा ने हिजरत की मदीना शरीफ पहुंचे, वो लोग मुहाजिरीन कहलाए। जो मदीना शरीफ में रहने वाले सहाबा हैं वो अंसार कहलाए। इन दोनों गुरोहों की आप शान देखें कि अल्लाह ने नायतन तारीफ नहीं फरमाई बल्कि नाम लेकर तारीफ फरमाई। अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कि वो पहले जो वो सबसे पहले सहाबा में से, वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन में से और अंसार में से, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और जिन्होंने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की भलाई के साथ, वल्लज़ीना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुज़्दा क्या अता फरमाया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इन सब से राजी और ये अल्लाह से राजी। ये परवाने रिजा अल्लाह ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिजवान को अता फरमाया। दुनिया ही में कुरान मुकद्दस में राजी होने का इरशाद फरमाया, ऐ मुकद्दस सहाबा, ऐ मेरे महबूब के हम नशीनों, तुम्हारी शान यह है कि तुमसे मैं राजी हूं और तुम मुझसे राजी हो। कहीं फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तारीफें अनोखे निराले अंदाज में अल्लाह इरशाद फरमा रहा, फरमाया आमनू वहाजरू वजाहदू बिलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। फरमाया वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया। कौन लोग ईमान लाए? हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में हजरत सहाबाए किराम हिजरत की, हजरत सहाबाए किराम ने, और फिर अल्लाह की राह में जिहाद किया हजरत सहाबाए किराम ने। तो फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही लोग सच्चे ईमान वाले हैं, यही लोग कामिल ईमान वाले हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक
इनके लिए बड़ा अज्र है, बड़े दर्जे हैं और इज्जत वाली रोजियां हैं। कहीं फरमाया, अब देखें कुरान पाक में सहाबा के मदहो खसाइल फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि वक़ातल, तुम में वो बराबर नहीं है। कौन? मिन क़ब्लिल फ़त्हि वक़ातल, फ़त्ह मक्का से पहले जो लोग जिन्होंने खर्च किया और अल्लाह की राह में जिहाद किया, क़िताल किया, किनसे बराबर नहीं है? आगे फरमाया, उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु वक़ातलू, उन लोगों से बराबर नहीं है जो फ़त्ह मक्का के बाद जिन्होंने खर्च किया और अल्लाह की जिहाद किया। फतेह मक्का से पहले वाले सहाबा फतेह मक्का के बाद वाले सहाबा से मर्तबे में बुलंद हैं, मर्तबे में बुलंद है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, उलाइका अअज़मु दरजा, ये मर्तबे में बुलंद है। कौन? जो फतेह मक्का से पहले जिन्होंने खर्च किया, इस्लाम की राहों में कुर्बानियां दी, ये बुलंद हैं, और बाद वाले इनसे मफजूल हैं। तो अगरचे मर्तबे में अफजल और मफजूल हैं, मर्तबे में बुलंद हैं और बाद वाले इनसे नीचे दर्जे के हैं, लेकिन आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इन तमाम के साथ जन्नत का वादा फरमा लिया है। तमाम के साथ, किसी एक की तखसीस नहीं फरमाई, चाहे फतेह मक्का से पहले के सहाबा हो, फतेह मक्का के बाद वाले सहाबा हो, सबके साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, और कहीं फरमाया कि इनके लिए अल्लाह ने बागात तैयार कर रखे हैं, और ऐसे बागात जन्नतें के जिनके नीचे नहरें रवा हैं, जिनमें ये हमेशा रहेंगे। कुरान पाक में इनके ईमान की गवाही, कुरान पाक में अल्लाह ने अपने राजी होने की सनद अता फरमाई, कुरान पाक में इनके जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। अब फिर वो बदनसीब इंसान जो इनकी बारगाहों में माज़अल्लाह तबर्रा करे, इनकी बारगाहों में गुस्ताखियां करे, इन्हें गासिब कहे, माज़अल्लाह मुनाफिक कहे, तो फिर उसके ईमान की खैर, फिर वो कहां मुसलमान रह सकता है। हजराते सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतु वर रिज़वान की बारगाह का गुस्ताख सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईमान वाला नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं रह सकता, वो उसका ईमान बाकी नहीं रह सकता। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो। आगे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से अगर कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे, तो वो खर्च करना मेरे किसी सहाबी के खर्च किए हुए एक मुद या आधे मुद को भी नहीं पहुंच सकता। अब हदीस पाक की तशरीह सुने, उलमा बयान फरमाते हैं कि पहली बात तो किसी के पास ओहद पहाड़ बराबर सोना होगा नहीं, मुमकिन ही नहीं। ओहद पहाड़ जितना सोना किसी पास होगा नहीं, और अगर हो भी तो उसके अंदर इतना जिगर नहीं कि वो खर्च कर दे पूरा सोना, और अगर खर्च भी कर दे तो फिर सहाबा के एक मुद या आधे मुद को भी नहीं पहुंच सकता। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, अपनी जबानों को एहतियात के साथ इस्तेमाल करो। कहीं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक फरमान मिलता है, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिनकी इक्तिदा करोगे। मुतलक फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तखसीस नहीं फरमाई, या मौलाए कायनात की तखसीस नहीं फरमाई। अव्वल दर्जे से लेकर आखिर दर्जे तक जितने सहाबा हैं, जितने इंसान हैं, जितने लोगों को ईमान की हालत में हुजूर की बारगाह की शरफ याबी नसीब हुई और इनका खात्मा ईमान पर हुआ, सब के सब ऐसे सितारे हैं कि मखलूक इनमें से जिनकी इक्तिदा करेगी हिदायत पा जाएगी। जितने सहाबा सब के सब आदिल हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, जन्नती हैं। जितने सहाबा सब के सब आदिल हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि तुम जब किसी को देखो कि वो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो तुम यूं कहो कि अल्लाह की और उसके रसूल की उस पर लानत हो।
उस पर लानत और यकीनन वो काफिर और जहन्नमी है जो हजरात सहाबा की शान में गुस्ताखी करे। हमारा तो अकीदा ये है कि जन्नत मिलेगी तो हजरत सहाबा किराम अलैहिम रहमतुल्लाह व रिजवान के सदक़े में मिलेगी, उन्हें छोड़कर। इसलिए कि भाई इस्लाम एक इमारत की तरह है, इस्लाम एक इमारत है, इसकी बुनियाद आमाल सालिहा, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, दीगर आमाल सालिहा। तो वहीं हजरात सहाबा किराम अलैहिम रहमतुल्लाह व रिजवान का अगर तज़किरा न किया जाए या इस्लाम की इमारत से हजरात सहाबा किराम की मुकद्दस ईंट को निकाल लिया जाए तो इस्लाम कामिल नहीं बाकी बचेगा। आज हमारे दरमियान कुरान पाक सहीहो सालिम मौजूद है, अहादीसे मुबारका हुजूर के अक़वाल व अफ़आल जो हम तक पहुंचे हैं, बुखारी की शक्ल में हो, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद, इब्ने माजा, जितनी अहादीस की किताबें हैं सब अगर पहुंची हैं तो हजरात सहाबा किराम के सदक़े में पहुंची हैं। उनका एहसान है उम्मत मुस्लिमा पर। वो दौर भी तो देखा था कि कुरान पाक के गिनती के हुफ़ाज़ थे, माज़अल्लाह सबको शहीद कर दिया गया था। फिर सहाबा किराम अलैहिम रहमतुल्लाह व रिज़वान की मुकद्दस कुर्बानी कि इन्होंने कुरान पाक को याद किया और जिसके पास जहां जिस हाल में कुरान पाक की आयत लिखी थी हजरत उस्मान गनी की बारगाह में लेकर के पहुंचे और हजरत उस्मान गनी ने कुरान को जमा फरमाया। इसलिए आपको जामिउल कुरान कहा जाता है। ये सहाबा ही की मुकद्दस कुर्बानियां हैं। कुरान पाक सही शक्ल में हमारे सामने, यूं तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही इसे नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत। लेकिन हम ये भी तो कहेंगे कि अल्लाह ने हजरात सहाबा किराम को कुरान पाक की हिफाजत का जरिया बनाया। बड़ी अजीम शान के मालिक हजरत सहाबा किराम अलैहिम रहमतुल्लाह व रिज़वान। और माज़अल्लाह छे जाए अदना दर्जे के जो सहाबी हों उनकी बारगाह में अगर जरा सी ज़बान तान दराज कर दी तो ईमान करते तो तोते उड़ जाएंगे। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करना, हजरत उमर फारूक आज़म की शान में गुस्ताखी करना। अभी मैं आखिर में बताऊंगा कि कब्र तो कब्र है, मैदान महशर तो मैदान महशर है, लेकिन इस दुनिया ही में अल्लाह सहाबा किराम के दुश्मनों और उनसे बुग़्ज़ व इनाद करने वालों को इबरत का निशान बना देता है। दुनिया में कब्र तो बहुत आगे की मंजिल है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम है, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे मेरे सहाबा की मोहब्बत अता फरमा देता है। इस हदीस पाक की रोशनी में हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे नाकारे गुनहगार सियाहकार सही, लेकिन अल्लाह के फजल और सहाबाए किराम की नायात पर भरोसा है कि अल्लाह ने हमसे भलाई का इरादा फरमा लिया। इसलिए कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके नाम लेवा हैं, उनके गुण गाने वाले हैं और हमारा अकीदा है कि उन्हीं के सदक़े में दुनिया भी आबाद होगी और आखिरत भी आबाद होगी। मैंने अभी अर्ज किया कि हजरत सहाबाए किराम अलैहिम रहमतुल्लाह व रिज़वान का खर्च तो हजरत मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सहाबा किराम अलैहिम रहमत व रिज़वान की बारगाह बड़ी बारगाह है और इन्हें जो खुसूसी करम अल्लाह का और जो बरकतें रहमतें अता हुई वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सोहबत की वजह से अता हुई। इसलिए कि अगर कोई एक नजर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस चेहरे को देख ले तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं वो विलायत के हजारों दर्जे दम जदन में तय कर लेता है जो एक नजर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले। अब उनकी शान का आलम क्या होगा जिनकी सुबह चेहरे मुस्तफा देखकर होती होगी, जो दोपहर में होती हो तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर रहते हो, रात की तारीकी हो तो मुस्तफा के चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत हो, बैठते उठते चलते फिरते जिन्होंने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार किया हो तो वो विलायत के किस मर्तबे पर फाइज है इसका अंदाजा कौन लगा सकता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सोहबत वो नेमत है कि दुनिया की तमाम नेमतें एक तरफ और हुजूर के लम्हे भर की सोहबत एक तरफ।
यही वजह है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि सहाबा को जो मर्तबे, जो मकाम, जो इज्जतें मिली हैं वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सोहबत की वजह से, हुजूर की ज़ियारत की वजह से, और उन्होंने वही का जमाना पाया। वही जिस वक्त नाजिल होती, कुरान पाक का नुज़ुल होता, वो मुबारक जमाना उन्होंने पाया। तो अगर अब उनके बाद उनके अलावा कोई शख्स 1000 साल तक जिंदा रहे और 1000 साल इस तरह गुजारे कि दिन में रोजे रखे, नमाजें पढ़े और जिहाद करे, रात भर अपने रब की बारगाह में सजदा रेजी करे, 1000 साल की बेरिया इबादतें करे, लेकिन मुकद्दस सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान की लम्हा भर की इबादत के बराबर उसकी इबादतें नहीं हो सकती। पूरी जिंदगी भी इबादतें करे इंसान। इसीलिए फरमाया अपने वक्त का बड़े से बड़ा वली हो, कुतुब या गौस हो, अदना सहाबी के मर्तबे को भी नहीं पहुंच सकता। फिर एक दर्जा बंदी है सहाबा की। सबसे पहले अशरे खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन के बाद अशरे मुबश्शरा, और फिर असहाबे बद्र, फिर असहाबे बैत रिज़वान, और फिर उनके बाद सहाबा किराम की दर्जा बंदी। जैसे जैसे लोग दामने इस्लाम में दाखिल होते गए, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस सोहबत से बाबरकत और फैज हासिल करते रहे। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेखैन करीमैन की बरकतें और इनकी फजीलतें तो सुनते हैं और इंशाअल्लाह आज बयान होंगी, वक्त में गुंजाइश रही। मैं सबसे पहले यह अर्ज करूं कि सहाबा अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान का किरदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत में किस कदर ढला हुआ था। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ने इन्हें किस कदर बुलंद बाला बना दिया था। जंग हुई और जंग के बाद जमीन पर 3 हजरात हैं, हजरत इकरमा, हजरत सुहैल बिन अम्र, हजरत हिशाम, ये 3 हैं। और आप मसावात और लोगों के दरमियान आपस में उखुवत और मोहब्बत का दर्ज देखें, तीनों मौजूद हैं। और जाकनी का वक्त है, बिल्कुल अनकरीब रूह निकलने वाली है, रूह बिल्कुल परवास करने वाली है, प्यास की शिद्दत। अब आम हालात में तो इंसान पानी ना पिए दूसरों को दे दे, लेकिन अगर उसकी जान पर बनी हो और वो जानता हो कि अनकरीब मैं मरने वाला हूं, तो पानी किस कदर महबूब होगा उसके नजदीक। ऐसे आलम में ईसार और कुर्बानी हर किसी के बस की बात नहीं। सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान तशरीफ फरमा है जमीन पर जख्मी हालत में, हजरत इकरमा के पास पानी लेकर के कोई पहुंचा कि हुजूर पानी पी लें। हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिल्कुल पानी पीने का इरादा फरमाया, लेकिन उसी वक्त आपकी निगाह पड़ी, आपके बगल में एक सहाबी हजरत सुहैल बिन अम्र लेटे थे, वो भी पानी की तरफ देख रहे थे। आपने फौरन फरमाया नहीं, मुझे नहीं, पहले इन्हें पानी पिलाओ। उनकी तरफ पानी लेकर के वो शख्स पहुंचे हैं, उन्होंने कहा मुझे नहीं, मेरे बाजू में हजरत हिशाम है, इन्हें मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत है, इन्हें पिलाओ। अब पानी लेने वाला शख्स, लाने वाला, तीनों की बारगाह में पानी लेकर के हाजिर होता रहा और आखिरकार तीनों की बारगाह से लेकर फिर हजरत इकरमा तक पहुंचा। और जब पहुंचा था तो ईसारो कुर्बानी की तारीख रकम करते हुए इन तीनों ने जामे शहादत नोश फरमा लिया था। ये ईसारो कुर्बानी की मिसाल हजरात सहाबा किराम अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान की मुबारक सीरत तैयबा में मिलती है। ऐसी इखलास, ऐसा इखलास और ऐसा ईसार, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक शख्स ने तोहफे के तौर पर बकरी का सर हदिया भेजा अपने पड़ोसी को, बकरी का सर भेजा हदिये में। अब जब वो लेकर के पहुंचा, दरवाजा खोला, कहा हाँ भेजा है, कहा नहीं, मुझसे ज्यादा हाजतमंद मेरा पड़ोसी, उसे पहुंचा दो। ये ईसार अपने मुसलमान भाइयों के साथ उसने सुलूक कि अगर हम हाजतमंद नहीं है तो हम कहें नहीं, मुझसे ज्यादा वो उसे दे दो। ये कितना पसंद है अल्लाह रब्बुल इज्जत को। कहा नहीं, मुझसे ज्यादा वो हकदार है, वो लेकर के पहुंचे। रावी कहते हैं इसी तरह 7 घरों तक वो बकरी का सर होता हुआ फिर पहले शख्स के घर में आ गया। ये ईसारो कुर्बानी। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हुजरे में, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आपकी कब्र अनवर है, उसके बगल में ही बिल्कुल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक कब्र अनवर, उनके बगल में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने लिए जगह रखी थी कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मुझे यहीं दफन करना। ईसार देखो,
कैसा अजीम इशार है। हुजूर की बारगाह का कौन शरफ ना चाहेगा, हुजूर के कदमों में रहना। लेकिन जब हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने वो जगह मांगी तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो अता फरमा दी कि मैं अपनी जात पर उमर को तरजीह देती हूँ। तो आज फिर हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला की कब्र अनवर है। ये इशार हर मोड़ पर सहाबा ने जिंदगी के मामलात हो, लेन देन हो, मुसलमानों का ख्याल रखा, अपने भाइयों का ख्याल रखा। तो सहाबा किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान की मुक़द्दस सीरत से हमें ये दर्स मिलता है कि हम भी अपने भाइयों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों का ख्याल रखें। हजरात सहाबा किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान, और क्यों ना हो इनकी अजमतें कैसी बुलंद, कैसी बुलंद। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, विसाल का वक्त करीब है, बिल्कुल विसाल से पहले अपनी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, फरमाया बेटी आयशा, आज तक ये माल मेरा था लेकिन अब ये माल वारिसों का हो जाएगा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर इतराज किया जाता है। हुजूर की शान तो बड़ी बुलंद है, हुजूर के खलीफा, हुजूर के ससुर, हुजूर के महबूब सहाबी, हुजूर के गुलाम की ये शान है कि पेट में क्या है हजरत अबू बकर सिद्दीक वो भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। बुलाया, फरमाया आयशा, आज तक माल मेरा था, अब मेरा माल मेरे वारिसों का होगा, लिहाजा मेरे मरने के बाद ये माल शरीयत की रोशनी में तुम तकसीम कर लेना। तुम्हारे दो भाई हैं मोहम्मद और अब्दुर्रहमान, और तुम्हारी दो बहनें हैं, उन्हें भी शरीयत के मुताबिक दे देना। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, अब्बा जान, एक तो बहन है अस्मा, लेकिन दूसरी बहन कहाँ है? मेरी कोई दूसरी बहन नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं देख रहा हूँ मेरी बीवी बिन्ते खारिजा हामिला है, उनके पेट में बच्चा है और वो बच्ची ही है। ये निगाहे सहाबी है। जब निगाहे सहाबी का अंदाजा नहीं तो निगाहे नबूवत का अंदाजा क्या लगा सकता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया वो बच्ची है। अब विसाल हुआ, मुअर्रिखीन और रावी बयान करते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़ौजाए मोहतरमा को औलाद पैदा हुई तो वही हुआ जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था, उनके बतन से बच्ची ही पैदा हुई और शरीयत के मुताबिक फिर आप का माल तकसीम किया। ये सहाबा किराम हैं। आए दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आजम की बारगाह में, निगाह कैसी निगाह, जंग हुई है। हज़रत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मकाम निहावंद का लश्कर बना करके, सिपह सालार बना करके भेजा। जंग हुई इस्लाम के लिए, हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए हैं सिपह सालार बन करके, पहुंच गए, मुसलमान आपस में घुमसान की जंग लड़ रहे कुफ्फार के साथ। यहाँ जुमा का खुतबा दे रहे हैं हज़रत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में। खुतबा देते देते इरशाद फरमाया, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। जितने नमाजी हैं हैरान कि हजरत उमर फारूक आजम खुतबे के दरमियान ये जुमले क्या इरशाद फरमा रहे हैं। तकरीर खुतबा पूरा हुआ, उसके बाद कुछ दिनों के बाद कासिद आया। अब कासिद खबर लेकर के आया जंग के हालात की कि हमने देखा मुसलमान कुफ्फार से बरसरे पैकार थे, लड़ रहे थे, अनकरीब मुसलमानों को शिकस्ते फाश होती कि हमारे अमीर हजरत सारिया ने आवाज सुनी, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, और उन्होंने कहा था ये आवाज अमीरुल मोमिनीन की मालूम हो रही है। और ये आवाज सुनने के बाद हम पहाड़ की जानिब पलटे थे और पलटकर दुश्मन पर हमने ऐसा हमला किया था कि दुश्मनों पर अल्लाह ने हमें फतह मुबीन अता फरमा दी। ये हजरत उमर फारूक आजम है। 22,000 किलोमीटर की दूरी पर वो कौन सा आला था जो आवाज उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वहां तक पहुंचा रहा था। ये बारगाह नबूवत का फैज़ था, ये हुजूर की तालीम का असर था कि जहां रहते थे सहाबा, अगर खबरदार करना चाहते हो तो हजारों किलोमीटर की दूरी पर भी खबरदार किया कर देते थे। वो है हजरत सहाबा किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीम सहाबी रसूल अशरे मुबश्शरा में हैं। 17 साल की उम्र में आप ईमान ले आए, सिर्फ 17 साल की उम्र में, बिल्कुल कमसिनी के आलम में। और खुद फरमाते हैं कि मैं वो हूं कि जिसने सबसे पहले कुफ्फार पर इस्लाम की जानिब से तीर चलाया। ये खुशनसीब सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा जबरदस्त इनके कारनामे तारीख़ इस्लाम के दामन में महफूज हैं। हम्स का किला फतह करने के लिए पहुंचे हैं,
तलवारें नहीं उठाते थे, खूंरेजी नहीं होती थी, सिर्फ नारे मुसलमानों के इतने जबरदस्त होते थे कि दुश्मनों में हाहाकार मच जाती थी सिर्फ मुसलमानों के नारों से। आज हम किस पसमुर्दगी के आलम में हैं। सहाबा किराम अलैहिमुर्रहमत व रिजवान की हयात तैयबा हम्स का किला फतह करने पहुंचे हैं। जंगे कादसिया फतेह हो चुकी थी, बड़ा मजबूत किला था रूमियों का। रूमियों की फौज चारों जानिब निगरां है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे और पहुंचने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर बुलंद आवाज से सब ने मिलकर जो नारा लगाया है, तो रावी कहते हैं कि लए हम्स की दीवारें थर्राने लगी थी, लरसने लगी थी। दूसरी मर्तबा फिर बुलंद आवाज से नारा लगाया। अब दूसरी मर्तबे के नारे का आलम यह था कि किले हम्स की दीवारें ज़मींबोस हो गई थी। सहाबाए किराम अलैहिमुर्रहमत व रिजवान की मुबारक सीरत, आपने अपने तन मन धन की कुर्बानियां देकर इस्लाम के झंडे को बुलंद फरमाया है, दीन इस्लाम की हिमायत फरमाई है। चाहे शुरू दौर के सहाबा हो, अखीर दौर के सहाबा हो, जितने सहाबा हैं सब के सब आदिल हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं और जन्नती हैं। और ऐसे जन्नती कि हमारे और आपके जन्नती होने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो सहाबा उनमें से बास तो ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जन्नती हो, दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी अता फरमा दी। और सब के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा कुरान पाक में फरमाया, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने हर सहाबी के साथ जन्नत का वादा फरमा लिया। वो हैं हजरात सहाबा किराम अलैहिमुर्रहमत व रिजवान कि जिनकी मुबारक सीरत के बगैर सीरत इस्लाम अधूरी और नाकिस रहेगी। हजरात सहाबा किराम का एहसान है मुसलमानों पर, जिस अंदाज में और जितना हो सके रब की बारगाह में शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें उनके गुलामों में रखा है, उनसे बुग़्ज़ करने वालों में नहीं रखा, उनसे दुश्मनी करने वालों में नहीं रखा। कितना बड़ा करोड़ों बाशो इसी एहसान का हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि एक तो मुसलमान के घर पैदा फरमाया, ऊपर से अहले सुन्नत वल जमात में रखा। हो सकता था हम भी राफियों के घर में पैदा हो जाते, बिल्कुल मुमकिन था, लेकिन कितना करम है अल्लाह का, सुन्नियों के घर में पैदा फरमाया, मसलक के आला हजरत वाला बना करके रखा। तमाम सहाबा की गुलामी का पट्टा हमारे गलों में डाल दिया अल्लाह ने, और अल्लाह इसी पर मौत अता फरमाए। शवाहिदुन नबुवा शरीफ किताब का नाम है, उसमें अल्लामा मुस्तगफिरी बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो बयान फरमाते हैं यमन की तरफ 3 लोग चले सफर करने के लिए, 3 लोग चले, और वो उन दोनों का बयान है कि एक साथी हमारा कूफे का रहने वाला, और वो मुसलसल हजरात शेखैन करीमैन रिजवानुल्लाहि ताला अजमईन की बारगाह में गुस्ताखी कर रहा है, उनकी माज़अल्लाह उनकी शानों में बेअदबी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। हम उसे समझा रहे हैं कि बाज आ जा, मान जा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। जैसे आज हम सुन्नी राफजियों को समझाते हैं और कहते हैं कि अब भी बाज आ जाओ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। कल तो सबको मानना पड़ेगा, इनके और इनके जितने गुरु घंटाल कब्रों में लिख करके पहुंचे सबको मानना पड़ेगा। मजा तो तब है कि आज मान लो, आज दामने रहमत की पनाह ढूंढ लो। फरमाते हैं 3 लोग चले, एक मुसलसल गुस्ताखी कर रहा है, गुस्ताखी हम समझा रहे हैं, मान नहीं रहा है। अब पहुंचे मंजिल तक, रात हुई, सोए, सुबह फजर की नमाज के लिए हमने अपने उस साथी को जगाया जो मुसलसल गुस्ताखी कर रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आजम की शान में, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमने जगाया नमाज फजर के लिए। बेदार हुआ और कहता है कि मैंने रात में ख्वाब देखा, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरे सिरहाने तशरीफ फरमाए हुजूर, और फरमाते हैं ए फासिक, अल्लाह तुझे जलीलो ख्वार फरमाए। हुजूर फरमा रहे, हुजूर अल्लाह तुझे जलीलो ख्वार फरमाए, अन करीब अल्लाह तुझे दुनिया ही में मस्ख फरमा देगा, तुझे बिगाड़ देगा। ये ख्वाब उसने बयान किया, खुद उसने देखा, बयान किया। अब ये साथी बयान करते हैं नमाज़ फज्र अदा की, कुछ देर के बाद हमने देखा तो उसके दोनों पैर बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे। सही सालिम इंसान, अच्छा खासा इंसान, लेकिन शेखैन करीमैन की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं माज़अल्लाह, कि जिनको हुजूर ने सबसे ज्यादा महबूब रखा, जिन्हें हुजूर ने अपनी साहबजादी, जिनकी साहबजादी हुजूर के निकाह शरीफ में आई, और फिर उनकी शान में गुस्ताखी। अल्लाह तो जन्नत के वादे फरमाए, अल्लाह भलाई का वादा फरमाए, अल्लाह रिजामंदी का वादा फरमाए, और तुम गुस्ताखियां करो। पैर दोनों बंदर की शक्ल में तब्दील हो गए।
कहते हैं ये दोनों शख्स, शवाहिदुल नबुवा किताब का नाम मौजूद है रिवायत उसमें, कि हमने उसे उठा करके बांध लिया अपने ऊंट पर, रस्सियों में बांध लिया और लेकर के चले। अभी कुछ ही दूर चले थे कि पूरा जिस्म बंदर में तब्दील हो गया, पूरा जिस्म। अभी तो 2 पैर हुए थे, पूरा जिस्म। अब कुछ दूर चले, अब जंगल आया और जंगल में बंदरों का गिरोह था। बंदर उछल कूद रहे थे, आपने भी देखा होगा, जगह जगह बंदर कूदते उछलते रहते हैं, बंदरों का गोल था। अब इन्होंने बिल्कुल सोच ही रहे कि बंदर हैं, इतने में इसने खुद ब खुद रस्सी तोड़ाई, ऊंट के कोहान से रस्सी तोड़ाई और जाकर के बंदरों में शामिल हो गया। ये अजाब अल्लाह का शेखैन करीमैन की गुस्ताखी और उनकी बारगाह के बेअदब पर बरस रहा था। दाखिल हो गए। अब ये सोच रहे दोनों साथी कि हम देखते हैं कि बंदर इसके साथ क्या सुलूक करते हैं। देखते रहे, हसरत भरी निगाहों से देख रहा है और आंखों से आंसू रवा है। कुछ देर के बाद वो बंदरों का गिरोह वहां से निकला तो ये शख्स जो बंदर बना था, ये भी उन बंदरों के साथ उछलता कूदता हुआ उन्हीं के साथ रवाना हो गया। ये है सहाबाए किराम से बुग़्ज़ और उनकी गुस्ताखी करने वालों का अंजाम। कब्र में क्या होगा वो तो अल्लाह जाने, मैदान महशर में कितने कोड़े पड़ेंगे अल्लाह जाने, दुनिया ही में इबरत का निशान। और फिर आज देख लें, बिल्कुल वाज़ेह है, सहाबा के ये गुस्ताख, ये मरदूद जहन्नमी काफिर जब मरते हैं तो इनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती हैं, इनकी शक्लें दुनिया ही में अल्लाह बिगाड़ देता है और इतनी काली हो जाती है कि ये लोग अपने मुर्दों को दिखाते नहीं, छुपा करके दफन करते देते। ये सहाबा की गुस्ताखी का अंजाम है। वहीं अल्लामा मुस्तगफिरी ये वाकया भी बयान करते हैं कि इमाम साहब हैं, इमाम है मस्जिद के, नमाजी है, परहेजगार हैं, लेकिन नमाज के बाद क्या आलम है कि नमाज होती है, नमाज के बाद हजरत शेखैन करीमैन की बारगाह में माज़अल्लाह बद्दुआ करते, माज़अल्लाह बद्दुआ करते। ये पीछे नमाज मुहद्दिस फरमाते हैं, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ और नमाज के बाद जब दुआ, मैंने बद्दुआ देखी माज़अल्लाह, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अल्लाहु अकबर, कहीं अल्लाह का अजाब नाज़िल ना आ जाए। फौरन निकल पड़े मस्जिद से, निकले। अब फिर तकरीबन 1 साल के बाद फिर पहुंचे उसी मस्जिद में, और मस्जिद में पहुंचने के बाद देखा तो इमाम अब सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान की शान में बेहतरीन दुआ कर रहा है। सोचा कि मामला क्या है। पिछली साल जो आया था इसी मस्जिद में तो ये इमाम तो बदतरीन बद्दुआ कर रहा था, और अब नमाज से फारिग हुए, मुसल्लियों से पूछा, नमाजियों से, कि मामला क्या है, तुम्हारा पुराना इमाम कहाँ है? तो मुसल्लियों ने कहा, देखना चाहते हो पुराना इमाम कहाँ है, हमारे साथ खुद चलो। अब लेकर के चले, एक मकान पर पहुंचे, दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोला है तो वहां एक कुत्ता बैठा नजर आया। कुत्ता बैठा था, बिल्कुल बरजल, बिल्कुल कुत्ते की तरह इंसान। वो लोग कहते हैं कि ये हैं हमारे पुराने इमाम साहब, जो सहाबा की शान में गुस्ताखी और बद्दुआ करते थे। अल्लाह ने ये अजाब नाजिल फरमाया कि इंसान से कुत्ता बना दिया। ये मुहद्दिस फरमाते हैं कि मैं उस कुत्ते के पास पहुंचा और मैंने कहा कि तुम वही इमाम हो जो शेखैन की शान में गुस्ताखी करते थे, बद्दुआ करते थे? तो उसने बाकायदा सर को हिलाकर हाँ का जवाब दिया। यह है अजाब इलाही, दुनिया ही में कैफरे किरदार तक पहुंचा देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सहाबा के दुश्मनों को, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और गुस्ताखी भी माज़अल्लाह कैसी, अफजलियत तो मानते ही हैं कि मौलाए कायनात अफजल हैं, इसी अकीदे की बुनियाद पर ये गुमराह हुए। सलफ से लेकर खलफ तक सबका अकीदा ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा हैं, हुजूर के बाद खिलाफत का सबसे ज्यादा कोई हकदार है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। इन गुमराहों का अकीदा यह है माज़अल्लाह कि हजरत मौलाए कायनात खिलाफत के मुस्तहिक हैं। इन्हें नमाज का शऊर नहीं, इन्हें दीन की समझ नहीं, और सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा तस्लीम किया, खुद मौलाए कायनात ने पहला खलीफा तस्लीम किया। अब इनकी अक्लें क्या मौलाए कायनात से बढ़ गई माज़अल्लाह? इनका इतराज हजरत अबू बकर सिद्दीक पर नहीं है, बल्कि ये अक्ल के अंधे मौलाए कायनात पर इतराज कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने अपना खलीफा माना। हजरत मौलाए कायनात के इल्म का तो यह आलम कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर दस्ते मुबारक मारे और फरमाए, ऐ अल्लाह अली के सीने को इल्म से कुशादा फरमा दे, इल्म के लिए खोल दे, अली के सीने पर तजल्लियात का नुज़ूल फरमा। और फिर उस दिन के बाद मौलाए कायनात फरमाते हैं कि पेचीदा से पेचीदा मसला होता, मुझे मिनटों सेकंडों में हल करते जर्रा बराबर भी दिक्कत महसूस नहीं होती थी। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी अजीम शान के मालिक हैं, और पेचीदा पेचीदा कैसे मसाइल हैं, जब जिक्र आ गया तो मैं अर्ज कर दूं, बोले बुलंद आवाज से सुनम, सरकारे मौलाए कायनात की बारगाह में ये रावजी मरदूद जहन्नमी कहते हैं
को हम मान, अल्हम्दुलिल्लाह हकीकी मानों में मौला अली से मोहब्बत करने वाले अगर कोई है तो सुन्नी बरेलवी है, मसलक के आला हजरत वाले। आकर के सीखो हमारे पास कि मौलाए कायनात से मोहब्बत क्या होती है। ये कोई मोहब्बत नहीं है कि मौलाए कायनात की मोहब्बत में माज़अल्लाह सीनों को पीटो। एक जानिब तो मौलाए कायनात से मोहब्बत का दावा और फिर एक जानिब उनके शहजादे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसके हाथ में खिलाफत दे, उनकी बारगाह में माज़अल्लाह तानो तशनीह की ज़बान खोलो। हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां हो, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी। अगर हज़रत उमर माज़अल्लाह इनके मुताबिक फासिक होते तो मौलाए कायनात कभी भी अपनी शहजादी हज़रत उमर के निकाह में ना देते। हज़रत मौलाए कायनात का अपनी शहजादी को हज़रत उमर के निकाह में देना इस बात पर दलील है कि हज़रत उमर आदिल परहेजगार जन्नती सहाबी थे। उनकी बारगाह में ज़बान तान दराज करते हो। सरकारे मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी अजीम शान के मालिक हैं। बुलाया खादिम को, बुला करके फरमाया जाओ फुला गली में मियाँ बीवी लड़ रहे होंगे, ज़ौजैन लड़ रहे होंगे, उन्हें बुला करके लाओ। मैंने अभी दिखाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह पाक के पेट के अंदर क्या है वह मुलाहिजा फरमा लिया। हज़रत उमर फारूक आज़म ने हजारों किलोमीटर की दूरी पर होने वाले वाक़ये को मुलाहिजा फरमा लिया। आइए मौलाए कायनात की बारगाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बुलाया खादिम को, बुला करके लाओ फुला गली मोहल्ले में दो लोग आपस में मियाँ बीवी लड़ रहे होंगे, उन्हें मेरी बारगाह में लेकर के आओ। खादिम गया, लेकर के हाजिर हुआ। अब जितने मुसाहिबीन बैठे थे सरकार मौलाए कायनात ने इशारा फरमाया कि सब घर के बाहर निकल जाओ कुछ देर के लिए। सब घर के बाहर निकल गए, यही मियाँ बीवी हैं। कहा रात से तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? कहा हाँ हुजूर, रात से हमारा निकाह हुआ है, रात ही में, लेकिन रात में पता नहीं रात से मामला क्या है, कुदरती तौर पर हमारे दरमियान रंजिश ऐसी पैदा हुई कि मोहब्बत ही नहीं हो रही है। लड़े जा रहे हैं, इख्तिलाफ इतना बढ़ गया कि आप तक खबर। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सुनो, मैं जैसा कहूं बस सच सच बताना। अब देखो सरकारे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की तो शान बुलंद है, उनकी बारगाह के सरकार मौलाए कायनात के इल्म पाक का अंदाजा देखो। अल्लाह ने अपने मुकद्दस बंदों को कैसा गैब का इल्म अता फरमाया, जिसे चाहे अता फरमा दे अल्लाह। हमारा तो अकीदा यही है ना। अरे हम ये कहाँ कहते हैं कि अताई इल्म है, ये तो तुम्हारी अकलें अंधी हो चुकी हैं, तुम्हारी अकलों पर पर्दे पड़ चुके हैं जो तुम समझ नहीं पाते। समझना है तो आओ समझो। हमारा अकीदा यह है अल्लाह ने अपने महबूब को अताई में गैब अता फरमाया। जाती तो हम खुद अल्लाह के लिए मानते हैं, अपने महबूब बंदों को अल्लाह ने अता फरमाया और जिसको चाहे अल्लाह अता फरमा दे। मौलाए कायनात फरमाते हैं जैसा मैं कहूँ सच सच बताना। अब वो कहते हाँ हुजूर। अब कहा अच्छा लड़की की तरफ, हाँ हुजूर ऐसा ही मामला है। देखो पीछे चुके, लेकिन होने वाले वाकयात कहाँ किसके साथ कैसा हुआ सब खबर है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तू अपने चचाजाद भाई पर आशिक हो गई थी। उसने कहा हाँ, फिर अब तूने जब अपने चचाजाद भाई से जिना का इर्तिकाब किया तो फिर एक बच्चा तेरे पेट में ठहरा। फिर वो बच्चा पैदा हुआ। कहा हाँ, बच्चा तो तूने तेरी माँ के साथ मिलकर उस बच्चे को, तेरे बच्चे उस नौजायदा जो बच्चा पैदाशुदा था कचरे में पड़ा था, वो कुत्ता तेरे बच्चे के पास जानिब बढ़ा। अब तेरी माँ ने पत्थर उठा करके मारा ताकि वो कुत्ता हट जाए और नुकसान न पहुंचाए। अगरचे हराम का बच्चा है लेकिन औलाद का औलाद है। मारा उसकी माँ ने और पत्थर पहुंचा कुत्ते को न लगा बल्कि बच्चे के सर में लगा। वो लड़की कहती है जो मियाँ बीवी आए थे रात में निकाह हुआ था, हाँ हुजूर बिल्कुल फरमा रहे ऐसा ही हुआ था। अब उठा करके जो टोपी थी उस लड़का जो शौहर था उसका सर से टोपी को हटाया तो वो पत्थर का निशान उसके सर पर मौजूद था। यह है मौलाए कायनात के इल्म की शान। तो फिर रहमत आलम के इल्म का आलम क्या होगा। यानी गोया के वो बच्चा उसका शौहर नहीं था, उसका बेटा था जो जिंदगी गुजरने और अय्याम गुजरने के साथ साथ किसी तरह कहीं से कहीं होता हुआ इसके निकाह में पहुंचा और अल्लाह ने दोनों को गुनाहों से महफूज फरमा लिया। यह है मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरह के बहुत फैसले हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार मौलाए कायनात के। मिनटों सेकंडों में जहां किसी की अकलें काम न करती सरकार मौलाए कायनात फैसला फरमा दिया करते थे रज़ी अल्लाह। और ये तमाम फैसला हुजूर की बारगाह का,
हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। हम तो सबके मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब हमारे आका हैं। हमारा तो मानना यह है कि किसी भी सहाबी की शान में अदना गुस्ताखी भी इंसान को कुफ्र में ढकेल देती है। ये यकीनन काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर हैं जो हजरात सहाबाए किराम की शान में अदना भी गुस्ताखी करें। ये जहन्नमी है जब तक तौबा न कर ले। यकीनन इजमाए उम्मत है इस पर, ये काफिर है इनके कुफ्र पर। और ऐसे काफिर और मुर्तद हैं कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। ये ऐसे काफिर हैं राजी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे हम सबको महफूज रखे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकी शान में ये कहते हैं कि माद अल्लाह हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से वाक़या करबला पेश आया, या फिर सरकारे मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जो आपस में मुशाजरात हुए और जंग हुई हजरत अमीर मुआविया और सरकार मौलाए कायनात के दरमियान, उस जंग को बुनियाद बनाकर गैर तो गैर कुछ अपने नाम निहाद सुन्नी कलमा पढ़ने वाले हजरत अमीर मुआविया की शान में ज़बान तान दराज करते हैं। माज़अल्लाह, सहाबी की शान में मतलब ताज्जुब होता है कि गुस्ताखी करते और होश और नहीं जरा भी एहसास नहीं होता। तुम्हारे बाप को कोई गाली दे तो तुम सर से पैर तक आग बगोला हो जाओ। तुम्हारी माँ को कोई कहे और जिनके सदके में तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप और तुम्हें ईमान मिला, उनकी बारगाह में तुम ज़बान तान दराज करते हो। हजरत अमीर मुआविया, मुहद्दिसीन ने फरमाया पूरी उम्मत के मामू जान का नाम है हजरत अमीर मुआविया। आपकी बहन हजरत हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह शरीफ में है, तो इस रिश्ते से पूरी उम्मत के मामू हुए हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शान क्या थी, हुजूर की बारगाह में हाजिर रहते और वही की किताबत किया करते थे, वही। और पूरी जिंदगी, पूरी हयात तय्यबा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई साबित नहीं कर सकता कि हुजूर ने एक जुमला भी हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ इरशाद फरमाया हो। पूरी अहादीस में एक जुमला कि अमीर मुआविया ऐसे हैं या हक पर नहीं है या इनसे मोहब्बत, इनकी इताअत मत करना, बल्कि इमाम हसन ने तो खिलाफत अता फरमा दी। अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर ना होते तो इमाम हसन कभी खिलाफत अता ना फरमाते। मैदान करबला में अम्र इब्ने साद बड़ा बदबख्त इंसान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में था, तीर चलाया था और कहा था कि मैं वो हूँ, याद रखना, कि जो हुसैनी काफिले पर सबसे पहले तीर चला रहा है। माज़अल्लाह, बाप वो खुशनसीब इंसान हजरत साद बिन अबी वक्कास जो मुसलमानों की जानिब से तीर चलाएं और फरमाए कि मैं वो हूँ जो मुसलमानों की जानिब से कुफ्फार पर तीर चलाऊं, और इनका बदबख्त बेटा अम्र इब्ने साद अम्र तीर चलाए और कहे कि मैं वो बदबख्त हूं जो हुसैनी काफिले पर सबसे पहले तीर चला रहा। वो अम्र इब्ने साद तो जब एक बेटे के गुनाहों की वजह से, एक बेटे के जराइम की वजह से, अम्र इब्ने साद की बदबख्ती की वजह से इसके वालिद हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। बोलो कोई लगाता है? हजरत साद के सब गुण गाते हैं, बड़े अजीम सहाबी हैं, बड़े प्यारे सहाबी हैं। तो जब अम्र इब्ने साद के जराइम की वजह से हजरत साद बिन अबी वक्कास की जात पर कोई अंगुश नुमाई नहीं कर सकता, तो फिर हजरत अमीर मुआविया यजीद की वजह से हजरत अमीर मुआविया पर कोई लान तान नहीं कर सकता। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, विसाल का वक्त है, इश्क़े मुस्तफ़ा देखो कैसा बुलंद विसाल का वक्त है। फरमाते हैं मेरे पास हुजूर के नाखूने मुबारक हैं, तबर्रुकात हुजूर के नाखून शरीफ के तराशे हैं, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस गेसुए पाक हैं। ये नाखून शरीफ हुजूर के मेरी आंखों पे रख देना, हुजूर के मुबारक गेसुए पाक मेरे सीने पे रख देना, हुजूर का तहमत शरीफ मेरे पास है, उसी मुबारक तहमत की चादर बनाकर मुझे कफन देना। ये सहाबी हैं, गोया पता दे रहे हैं कि कब्र में भी अगर काम आएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत काम आएंगे, उनके मुकद्दस तबर्रुकात काम आएंगे। आज हम ये तबर्रुकात की ताज़ीम और तबर्रुकात की ज़ियारत कराते हैं, हुजूर के मुकद्दस गेसुए पाक। ये सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान की सुन्नत है, इनका अदब करना, इनकी जियारत करना, इनसे फैज हासिल करना। वो कोई और बदबख्त होगा जो माज़अल्लाह शिर्क व बिदअत कहे। हम तो मुकद्दस सहाबा की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हज़रत अमीर मुआविया उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में पहुंचे और फरमाया तुम्हारे पास जो हुजूर के तबर्रुकात हैं
हुजूर के मुबारक गेसू शरीफ हैं और चादर शरीफ है, वो अता फरमा दो हुजूर के। अब घर लेकर के आए और क्या किया, हुजूर के मुकद्दस गेसू शरीफ लाए, उनको गुस्ल दिया और जो उस गुस्ल में पानी बचा उसे पिया भी और अपने जिस्म पाक पर मलते नजर आ रहे हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हुजूर की मुकद्दस चादर शरीफ को अपने गले में बतौर तबर्रुक डाल रहे हैं। ये इश्क़ मुस्तफ़ा का अंदाज था। हज़रात सहाबा किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान की पूरी जिंदगी लम्हा लम्हा उनका जीना भी अल्लाह और रसूल के लिए था, उनका मरना भी अल्लाह और रसूल के लिए था। पूरी जिंदगी लेन देन चलना फिरना गोया ओढ़ना बिछौना बना लिया था इश्क़ मुस्तफ़ा को, अहकाम खुदाबंदी को। उनका हर अमल अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए था, कहीं भी जर्रा बराबर रियाकारी और दिखावा नहीं था। क्योंकि हम और आप कहीं दिखावा हो सकता है और अल्लाह सब, अल्लाह जाहिरी तो दिखावा कोई कर सकता है, अगर नियत में खोट हो, कोई दिखावा करे किसी अमल में, तो बताओ इंसान से छुपा सकता है, अल्लाह तो छुपा सकता है। अल्लाह तो दिलों के हाल से वाकिफ, आलिमुल गैब व शहादा है। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हजरात सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान वो मुबारक हस्तियां हैं कि जिन्होंने उठते बैठते हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ हासिल किया। अब अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में उनसे जन्नत का वादा फरमाया, बोलो फरमाया कि जन्नत का वादा फरमाया। और जन्नत का वादा अल्लाह फरमाए और जन्नत का वादा किसी फासिक से अल्लाह हरगिज नहीं फरमा सकता। जब अल्लाह ने उन खुश नसीब मुसलमानों से जन्नत का वादा फरमाया है तो साबित हुआ कि तमाम सहाबा फासिक नहीं बल्कि आदिल हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, इसलिए अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा फरमाया। तो उनकी रजामंदी में, उनकी गुलामी में, उनसे इश्क व मोहब्बत ही में दुनिया आखिरत की हम सब के लिए कामरानी और कामयाबी है। अल्लाह ताला उनके गुलामों में हमें कबूल फरमाए। आज कौन सी शब है? छठी शब। और छठी शब को किससे निस्बत है? सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान। मेरा मौजू था सहाबाए किराम का ईसार। शुरू में आपने वाक़यात भी सुने कि सहाबा ने खुद अपनी जानों पर दूसरों को कैसे तरजीह दी, खुद इस्तेमाल ना फरमाया। इसी रूह में आकर के हम सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान के एक मुकद्दस चहीते गुलाम, शहंशाह हिंदुस्तान, अताए रसूल सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में चंद मिनट खिराज अक़ीदत पेश कर लें। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, करबला पे एतराज करने वालों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माज़ल्लाह मजबूर कहने वालों कि इमाम हुसैन मजबूर थे, पानी नहीं था। हमारा मानना यह है कि इमाम हुसैन बा इख्तियार थे, मजलूम थे, बा इख्तियार थे, मजलूम थे, जुल्म किया गया था, मजबूर नहीं थे। वरना इमाम हुसैन की शान तो ये थी कि करबला की जमीन पर अगर ठोकर मारते नहर फुरात कदमों में जारी हो जाता। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक नबी के मुकद्दस शहजादे एड़िया रगड़े और ज़मज़म जारी हो जाए, फिर ये तो मुकद्दस नबी के मुकद्दस नवासे हैं। न जाने कितनी मर्तबा रहमत आलम ने अपनी मुबारक ज़बान चुसाई है, न जाने कितनी मर्तबा अपने मुकद्दस कांधों पर सवार करा कर निकले हैं, न जाने कितनी मर्तबा अपनी आगोश मुबारक में रखा है। तो इमाम हुसैन तो वो है कि जिनके मुकद्दस घर में कुरान नाजिल हुआ। इमाम हुसैन तो वो है कि जिनकी वालिदा माजिदा की तारीफें खुद रहमत आलम ने फरमाई। तो फिर एतराज करने वालों उलमा बयान करते हैं, करबला पर जो एतराज करता है, इमाम हुसैन को जो मजबूर कहता है, वो आए और करबला का एतराज हम उसे करबला के एतराज का जवाब अजमेर की धरती पर देंगे। जिसे देखना हो इमाम हुसैन का इख्तियार, इमाम हुसैन तो बड़ी शान के मालिक हैं, उनके शहजादों के शहजादों के शहजादे सरकारे गरीबे नवाज अजमेर शरीफ की धरती पर तशरीफ फरमा है। इशारा फरमा दें, हुक्म फरमा दें तो सिर्फ अना सागर नहीं बल्कि पूरे अजमेर का पानी सरकारे गरीबे नवाज के छोटे से कासे में जमा हो जाए। जब इमाम हुसैन के शहजादों के शहजादे का यह आलम है तो फिर इमाम हुसैन की शान क्या होगी। अजमेर शरीफ में इतराज का जवाब मिल रहा है। सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की नशर व इशाअत में वक्फ फरमाई। बचपन शरीफ ही में वालिद माजिद का इंतकाल हो गया, फिर आप बाग की रखवाली में रहे, फिर एक मजलूम बुजुर्ग आए,
खली का टुकड़ा निकाला, चबा करके मुंह में दिया। मुंह में देना था कि सरकार गरीब नवाज के दिल की दुनिया बदल गई, इनकलाब पैदा हो गया। हम कहते हैं कि जो वली होगा वो आलिम जरूर होगा। विलायत के लिए इल्म जरूरी बल्कि शर्त कह लिया जाए। जितने अकाबिरीन औलिया किराम गुजरे सबने इल्म हासिल किया, कोई एक ऐसा नहीं बता सकते जो आलिम ना हो। और फिर आज तो बड़ी बड़ी मालाएं और अंगूठियां और विलायत का दावा कि हम तो डायरेक्ट मदीना शरीफ और मक्का शरीफ हमारी नमाजें होती है। फिर कहां शरीयत का इल्म और विलायत के दावे। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान वो मुबारक शख्सियत हैं, अगर ये कह लिया जाए तो बेजा न होगा कि मादरजाद वली थे। सरकार गौसे आजम मादरजाद वली थे, लेकिन इन सब के बावजूद इन हजरात ने इल्म दीन हासिल किया, मदरसे का रुख किया, परेशानियां इख्तियार की। बचपन शरीफ का आलम है, नेशापुर इल्म हासिल करने जा रहे हैं। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान इल्म हासिल करने जा रहे हैं। अब कुछ दिरहम वगैरह हैं, नकदी हैं, खाने पीने का सामान भी है। पहले जमाने में असल में बरसों में सफर, महीनों महीनों सफर होता था। ऐसा तो फ्लाइट वगैरह तो थी नहीं, यहाँ बैठे वहां पहुंच गए। महीनों इंसान सफर करता था, ऊंट के जरिए, घोड़े के जरिए, पैदल, तब कहीं जाकर मंजिल मकसूद तक पहुंचता था। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कम सिनी का जमाना है, चले हैं, जंगल मिला। अब जंगल मिलने के बाद सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान अभी बैठे हैं, अभी बैठे तशरीफ फरमा हुए कि लाओ कुछ खा लिया जाए। इतने में दो लोग आए जंगल में, बाबा हम परेशान हैं, भूखे हैं, मुसाफिर हैं, कुछ खाने को अता फरमा दिया जाए। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने जितना खाना था सब उठा करके अल्लाह की राह में दे दिया। पानी था, प्यासे भी थे, पानी दे दिया। अब खाया पिया, पेट भर गया। अब सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद इनको ख्याल आया, लाओ नकदी क्यों छोड़े, नकदी भी ले ले। जो पैसा नकदी था, ये कहा बाबा नकदी की भी जरूरत है, वो भी अता फरमा दें। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान उस खानदान नबूवत के शहजादे हैं कि जिसका आलम यह है कि खुद तो भूखे रहते हैं लेकिन औरों का पेट भरते नजर आते हैं। अहले बैत अतहार के मुकद्दस गुलशन के एक फूल का नाम है सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान। नकदी दे दी, खाना पानी सब दे दिया, और सफर पूरा बाकी है। अभी सफर शुरू किया, आगे बढ़े सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह, ईसार देखें, कुर्बानी देखें, बड़े आगे सफर में। अब इनके दिल में ख्याल आया कि हमने खाना भी ले लिया, पानी भी ले लिया, नकदी भी ले ली, और पूछा नहीं कि ये मुसाफिर जा कहां रहा था, कहां जाना था, इसको जरूरत होगी। भागे भागे पहुंचे सरकार अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में। आप आ कहां से रहे और जाना कहां है? आपने फरमाया कि मैं वहां से आ रहा हूं और मुझे निशापुर जाना है इल्म दीन हासिल करने के लिए। कहा निशापुर तो 1 महीने का रास्ता, 1 महीने का। इंसान 2 दिन के लिए निकलता है तो अच्छा खासा इंतजाम सफर का करता है, और 1 महीने का रास्ता है। आपने सब कुछ दे दिया, खाना भी, पानी भी और नकदी भी। ईसार और अल्लाह पर भरोसा सुनो। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं मुस्कुरा करके कि ए गरीब मुसाफिरों, जो रब तुम्हें इस बेयाबान जंगल में खिलाने पर कादिर है, वो मेरा रब मुझे आगे भी खिलाता रहेगा, वो मेरा रब मुझे आगे भी पिलाता रहेगा। उसकी जात पर भरोसा है, वो मेरी हिफाजत फरमाएगा। बचपन शरीफ, क्या हम गुलामों को दर्स ना मिला कि मसाइब, आलाम, तकालीफ, परेशानियां, हालात ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन सब्र करें और अल्लाह की जात पर भरोसा रखें कि अल्लाह ने चाहा तो अगर परेशानियां आई हैं तो अल्लाह के करम से परेशानियां आसानियों में तब्दील हो जाएंगी। सब्र भी रखें, शुक्र भी करें, अल्लाह की जात पर भरोसा भी हो। ऐसा नहीं कि अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं, इंसान खूब तो जितना चाहे हाथ पैर मार ले, काम बनने वाला नहीं। अल्लाह की जात पर भरोसा सबसे पहली चीज। अब सुनकर के बड़ा अफसोस दोनों मुसाफिरों को। कहा, अब असलियत सामने जाहिर कर दी कि हुजूर हम कोई मुसाफिर नहीं है, हम रहजन हैं, हम डाकू हैं, हम जंगल में बैठे हैं, जो कोई यहाँ से गुजरता है हम उसको लूट लेते हैं। लिहाजा हम जो खा पी चुके वो तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन जो नकदी आपने पैसे दिए हैं कम से कम ये तो कबूल फरमा ले, वापस ले लें, आपका सफर 1 महीने का है। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं,
अहले बैत नबूवत के घराने की ये शान नहीं है कि एक बार देने के बाद दोबारा ले लिया जाए। मेरा नाम मोइनुद्दीन है, मैं सरकार अलैहिस्सलाम की जाते बाबरकात उनके खानदाने पाक से ताल्लुक रखता हूं, जो एक बार दे देता हूं दोबारा वापस नहीं लेता। सरकारे गरीबी नवाज, बचपन शरीफ, दौरान तालिब इल्मी, लेकिन ईसार, कुर्बानी और अल्लाह की जात पर भरोसा कैसा दर्ज देते नजर आ रहे हैं पूरी जिंदगी। और यही तो हुआ है जब विसाले पाक हुआ है तो आपकी जबीन अक़दस पर लिखा था हादा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है। माता फी हुब्बिल्लाह, जो अल्लाह से, अल्लाह जो दुनिया से अल्लाह की मोहब्बत में रुखसत हुआ है। ये है सरकार और खुली करामत। तमाम करामतें एक तरफ, अना सागर और पत्थर को रोक लेना, और जितने भी देवी देवता उस दौर के थे आपने अपने कदमों में गिराकर इस्लाम का दामन अता फरमा दिया। जितने थे गैर बदमजहब 90 हजार को कलमा पड़ा। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं सरकार गरीब नवाज का रज़ियल्लाहु तआला का एहसान है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा उनके एहसान से मुनव्वर है। कोई उनके एहसान से खाली नहीं हो सकता, इसलिए कि यहाँ बुत परस्ती, आते परस्ती थी। अगर दीन इस्लाम फैला है तो सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान, तो सरकार गरीब नवाज की तमाम करामतें एक तरफ, लेकिन खुद बड़े बड़े औलिया, असफिया, उलमा, मेरे वालिद माजिद और मेरे असातिज़ा बयान करते हैं कि आज ये खुली करामत है, जिसे देखना चाहे देख सकता है। और आप में से बहुत सौ का तजुर्बा भी होगा कि सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जो पहुंच जाए और मांग ले तो मुमकिन ही नहीं है कि वो खाली दामन वापस आए। जिसने जब अपनी औलाद के लिए मांगा है तो अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है। अपनी रोजियों की तंगियों के सिलसिले में अर्ज किया है तो रोजियों में बरकतें हुई हैं। कर्जों के बोझ के हवाले से अर्ज किया है तो अल्लाह ने अजमेर शरीफ से निकलने से पहले कर्जों की अदायगी का असबाब पैदा फरमाया। खुद वालिद माजिद की जिंदगी का तजुर्बा है, कर्जों का बोझ था, बहुत बहुत बोझ था, परेशान थे। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए हैं और अर्ज जो किया है गिड़गिड़ा कर, तो फरमाते हैं वालिद माजिद कि अभी अजमेर शरीफ से निकले नहीं थे कि फोन आया और उस फोन के जरिए ही कर्जों की अदायगी के असबाब अल्लाह ने पैदा फरमा दी। ये उस बार, और गयाने कितने लोग हैं। इसलिए बस मेरी आपसे अर्ज है कि जो लोग अभी तक उस मुबारक बारगाह से फैज याफ्ता नहीं है, महरूम हैं, तो सबसे पहली कोशिश हो अजमेर शरीफ का सफर करें। अपने मसाइल, घरेलू मसाइल हो, मुआशरती मसाइल हो, कारोबारी सिलसिले में जितने भी हों, दुआएं करें, नमाजों की पाबंदी करें। लेकिन उसके साथ सरकार गरीब नवाज की बारगाह बड़ी बाफैज बारगाह है, बड़ी मुजर्रब बारगाह है, मुस्तजाबुद दावात है। जितने फैसले होते हैं ना कोर्ट कचहरी मुकदमे में, तो बज़ाहिर तो जज वगैरह फैसला लिखते हैं कि इसको फांसी, इसको उम्र कैद, लेकिन औलियाए किराम बयान फरमाते हैं कि ये फैसले हकीकत में सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हुआ करते हैं। वो गरीब नवाज जिसको फांसी का हुक्म सुना दे उसको फांसी होनी है, और जिसको उम्र कैद सुना दे उसे उम्र कैद होनी है, और जिसके लिए छुटकारे का इंतजाम फरमा दे लाख हुकूमत वाले उसके पीछे पड़े रहे लेकिन उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। वहां से असल मुकद्दमात और वहां से फैसले हुआ करते हैं। वो बारगाह है। हिंदुस्तान में कितने बादशाह आए, बदले, हुकूमतें बदली, लेकिन एक बादशाह ऐसा आया, सरकार गरीब नवाज, जिसकी न हुकूमत बदली है और न क़यामत तक बदलेगी। इसलिए कि कुर्सी हुकूमत पर बिठाने वाले कोई दुनियादार नहीं थे, बल्कि पंजतने पाक का सदका है कि कुर्सी हुकूमत के सरकार गरीब नवाज बैठे। और जब हम किसी को भेजते हैं ना, कोई भी आलिम किसी को नुमाइंदा बनाकर भेजता है, तो वो नुमाइंदा कोई गलती करता है तो जिम्मेदारी उस आलिम पर होती है जिसने भेजा। मिसाल के तौर पर कोई बाप अपने बेटे को अपना नुमाइंदा बना करके भेजे, तो कोई 19-20 बात हो तो लोग बाप से कहेंगे। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान को हिंदुस्तान भेजने वाली कौन जात है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। अब किसकी मजाल है जो हुजूर पर उंगली उठा सके? किसकी मजाल है जो हुजूर के फैसले पर अंगुश्तमाई कर सके? कयामत तक दुनिया बदलती रहेगी, जितने हुक्काम हैं समाते जाते रहेंगे, लेकिन असल हुकूमत अगर किसी की रहेगी तो सरकार गरीब नवाज की रहेगी। ये तो सब जाहिरी बातें हैं कि फुला गद्दी पर और फुला गद्दी पर, एक बादशाह और असल गद्दी अजमेर शरीफ और एक बादशाह सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान। उन्हीं की बारगाह से फैसले होते हैं, उन्हीं की बारगाह में हमें भरोसा है कि सरकार गरीब नवाज तशरीफ फरमाए हिंदुस्तान पर, मुसलमानों का कोई बाल भी बेगा नहीं कर सकता।
सरकार गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को जब न उठा सके तो बसाए हुए मुसलमानों को कौन क्या उखाड़ सकता है। सरकार गरीब नवाज ने सरकार गरीब नवाज ने हमें बसाया है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है कि हमें यहाँ से उखाड़ के फेंके। सरकार गरीब नवाज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा थे, जिंदा हैं और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि सरकार गरीब नवाज के मरकज़ अनवर पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए, उनके दर्जात खूब बुलंद फरमाए, उनके फयूज़ व बरक़ात और सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान के फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह हम सबको दुनिया आखिरत में माला माल फरमाए। बोलने में किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप जिस तरह आज तशरीफ लाए और पहले से तशरीफ ला रहे हैं, मैं आप हजरात की बारगाह में अदब के साथ इल्तिमास करूंगा कि आगे भी आप इसी तरह तशरीफ लाते रहें। इंशाअल्लाह 12 रोजा ये महफिल का इनेकाद रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 12वीं वाले हैं और 12वीं वाले आका की निस्बत से 12 रोजा महफिल का इनेकाद अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की मिलाद पाक तक। अब आज तक तो ये फकीर खादिम आपकी बारगाह में हाजिर था, ये तो हमारे बड़ों का हुस्न नजर कह लीजिए या हुस्न जन कह लीजिए, वरना तो मैं इस लायक कहा कि कुर्सी खिताबत पर बैठकर बोल सकूं। ये अपने असातिज़ाए किराम के टुकड़ों पर और यकीनन अपने बुजुर्गाने दीन का फैज और आप लोगों की मोहब्बत कि मैंने कुछ टूटे फूटे अंदाज में आपकी समातों के हवाले कुछ जुमले कर दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए और इस बोलने को अल्लाह मेरी मगफिरत का सामान बना दे। हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए।